गाजा में जंगबंदी को लेकर 6 फरीकी अरब इजलास होगा। अगले इतवार को होगा ये 6 फरीकी अरब इजलास। 6 अरब मुल्कों के वुज़रा खारजा करेंगे शिरकत। इसमें सऊदी अरब ने गाजा में जंगबंदी के खात्मे को लेकर दिया है जोर। मीटिंग में सऊदी अरब, कतर, अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, फिलिस्तीन होंगे शरीक। इमदाद की शुरुआत और फिलिस्तीनी रियासत के क़याम के अगले मरहले पर चर्चा करेंगे। सऊदी अरब अगले इतवार को 6 फरीकी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, जिसमें सऊदी अरब, कतर, अमीरात, जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन भाग लेंगे। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सेक्रेटरी हुसैन अल शेख इजलास में फिलिस्तीन की तरफ से शिरकत करेंगे। इजलास में गाजा पट्टी पर जंग के खात्मे के तरीक़ाकार, इमदाद मुतारिफ कराने और फिलिस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से अगले मरहले में इंतजामात पर अरब मुल्कों की सूरत हाल पर चर्चा की जाएगी। तो इतवार को ये इजलास होगा और 6 फरीकी इजलास ये किया जाएगा। तमाम मुल्क इसमें मौजूद रहेंगे और बहुत अहम इसे इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जंगबंदी पर अब तक कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है और उम्मीद की जा रही है जंगबंदी को लेकर शायद कोई नतीजा इसमें निकल सके। हालांकि इससे पहले भी कई बार कोशिशें हुई हैं लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। तो गाजा में जंगबंदी को लेकर 6 फरीकी इजलास होगा और अगले इतवार को होगा 6 फरीकी अरब इजलास। 6 अरब मुल्कों के वुज़राए खारजा इसमें शिरकत करेंगे। सऊदी अरब ने गाजा में जंगबंदी के खात्मे को लेकर जोर दिया है। मीटिंग में सऊदी अरब, कतर, अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, फिलिस्तीन शरीक होंगे और इसमें आपको बता दें कि इमदाद की शुरुआत और फिलिस्तीनी रियासत के क़याम के अगले मरहले पर भी चर्चा की जाएगी। सऊदी अरब अगले इतवार को 6 फरीकी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, जिसमें सऊदी अरब, कतर, अमीरात, जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन भी भाग लेंगे। तो अगले इतवार का दिन मुकर्रर किया गया है इस इजलास के लिए। तो तमाम मुल्क इसमें मौजूद रहेंगे। 6 फरीकी इजलास होगा ये और कोशिश ये रहेगी कि इस बार कोई आखिरी फैसला निकलकर सामने आए जंगबंदी को। हालांकि इससे पहले कई दफ़ा की बातचीत हो चुकी है और सभी बातचीत बेनतीजा साबित हुई हैं क्योंकि इसराइल और हमास दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। कोई पहल करने को यहाँ पर तैयार नहीं है। हालांकि पहले ये माना जा रहा था कि रमज़ान से पहले ये जंगबंदी की जाएगी, इसकी कोशिशें हो रही थी, लेकिन अब रमज़ानों में भी ज़्यादा वक्त नहीं है, 2 दिन बचे हैं। तो ऐसे में इससे पहले होना तो लगभग नामुमकिन सा माना जा रहा है। लेकिन अब देखिए अगले इतवार को जब ये कोशिश होती है एक बार फिर से 6 फरीकी इजलास किया जाता है तो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा इस बार, क्या इतना प्रेशर बनाने में कामयाब रहेंगे ये तमाम मुल्क इजराइल पर, हमास पर, ये देखने वाली बात होगी। और इस वक्त हमारे साथ राजन कोचर जी जुड़ चुके हैं जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। सर बहुत खैर मकदम है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। राजन जी, अब देखिए 6 फरीकी इजलास से अगले इतवार को होने जा रहा है, तमाम मुल्क इसमें शिरकत करेंगे। आपको लगता है कि इसके जरिए कुछ नतीजा निकल सकता है जंगबंदी को लेकर जो कोशिशें जारी हैं उसमें? देखिए ये तीसरी मीटिंग होगी ये जी 6 देशों के बीच में। पहली मीटिंग सऊदी अरेबिया में हुई थी, दूसरी जॉर्डन में हुई थी और अब ये दोबारा से। तो मुझे कोई इसकी ज्यादा उम्मीद एक्चुअली लगती नहीं है बिकॉज एक तो इसमें आपने देखा होगा ईरान को शामिल नहीं किया हुआ। तो एक ये चीज सामने आती है कि इस जो 6 कंट्रीज की जो मीटिंग हो रही है उसमें ईरान को दूर रखा गया है और मेरा मानना है कि ये जो पूरा जो ये गेम है ये ईरान ही खेल रहा है और हमास तो और ये हिजबुल्लाह और हाउदी ये ईरान को एक्चुअली ऑक्टोपस का भी नाम दिया हुआ है कि उनके 8 ऐसे विंग्स हैं जो मिडिल ईस्ट में ये जो सारी प्रॉक्सी वॉर की सिचुएशन करते हैं। तो मुझे इस मीटिंग के ऊपर ज्यादा उम्मीद नहीं है बिकॉज बेसिकली देखिए पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या है जहां पे डिसएग्रीमेंट हो रहा है जी। तो पहला पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये है कि हमास चाहता है कि परमानेंट सीज फायर हो और इजराइल ने 45 दिन का सीज फायर प्रपोज किया है। दूसरा पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये है कि हमास चाहता है कि पूरी इजराइल फोर्सेस गाजा को छोड़े वहां से